हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम एक न्यू वीडियो में पढ़ेंगे साइंस में दोस्तों हम लोगों का पहला टॉपिक है जो वो हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या होता है दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, विटामिन में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब का जिक्र आज हम करेंगे। और सबसे पहले विटामिन के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। तो विटामिन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। दोस्तों विटामिन क्या होता है, विटामिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन होता क्या है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। विटामिन क्या होता है दोस्तों, विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक होती है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होती है जो शरीर की वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक होती है। शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक होती है। विटामिन की कमी से दोस्तों क्या होता है कि कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन की कमी के कारण कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब विटामिन की इन कमियों के बारे में या विटामिन क्या होता है ये हमें कब पता चला, विटामिन क्या होता है, कैसे होता है, अब विटामिन के बारे में हमें जानकारी कब मिली। हॉपकिंस नाम के एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के थे। वो क्या हुआ कि चूहों पे रिसर्च कर रहे थे, चूहों पे रिसर्च कर रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि विटामिन की कमी के कारण जो है चूहे मरने लगे। विटामिन की कमी के कारण चूहे मरने लगे। उस टाइम क्या हुआ, तब तक हमें विटामिन के बारे में पता नहीं था। 1885 के पहले तक विटामिन के बारे में हमें नहीं पता था कि विटामिन होते क्या हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता था, 1885 के पहले तक हमें ये नहीं पता था कि विटामिन होता क्या है। 1885 में ही जब ब्रिटेन के वैज्ञानिक हॉपकिंस जब चूहों पे रिसर्च कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि विटामिन की कमी के कारण चूहे मरने लगे। तो उस चूहों के मरने के कारण या चूहों के मरने की वजह से क्या रीज़न है, क्यों चूहे मर जा रहे हैं, हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने खोज स्टार्ट किया। हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या कि इन्हें ये तो पता चला कि एक तत्व होता है या एक यौगिक होता है जिसके कारण क्या होता है कि शरीर में कमी आने लगती है। अगर वो शरीर में उपलब्ध नहीं है, बॉडी में वो नहीं है, तो शरीर में कमियां आ जाती हैं। और उन्हीं तत्वों की कमी कारण, उन्हीं यौगिकों के कमी के कारण क्या होता है कि ये जो है बीमारी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हुआ क्या, ये सब तो इन्होंने पता लगा लिया कि कोई एक ऐसा तत्व है कोई एक ऐसा यौगिक है जिसके कमी के कारण ये सब बीमारियां हो रही हैं। लेकिन क्या हुआ कि इन्हें ये नहीं पता चल पाया कि ये हो किस कारण से रहा है। या इन्होंने तत्व की तो खोज की, लेकिन उसकी उपलब्धि कैसे होती है, उस कमी को पूरा कैसे किया जाए, उस यौगिक की कमी को पूरा कैसे किया जाए, या जो भी पदार्थ था, जो विटामिन थी, उस टाइम इन्होंने ये नहीं खोज कर पाया कि इस विटामिन की कमी को पूरा कैसे किया जाए, और ना ही इन्होंने उसका नाम दे पाया। ना ही हॉपकिंस सर ने इस तत्व का या ये जो पदार्थ इन्होंने ढूंढा था कि जिसकी कमी के कारण ये बीमारी हो रही है, इसका कोई नाम दे पाए। और हुआ क्या कि आगे चल करके 1911 में यहाँ देखेंगे हम, विटामिन शब्द जो वो पदार्थ था जिसका नाम जिसको ढूंढा तो हॉपकिंस ने, लेकिन नामकरण किसने किया था, फंक नाम के वैज्ञानिक ने। विटामिन शब्द फंक ने दिया 1911 में। विटामिन शब्द जो है वो फंक ने दिया था, कब दिया था, 1911 में। लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विटामिन की खोज किसने की, तो आंसर होगा हॉपकिंस ने। और अगर ये पूछा जा रहा है विटामिन शब्द दिया किसने, सर्वप्रथम विटामिन शब्द किसने दिया, तो वो हो जाएंगे फंक। और कब दिए थे ये, 1911 में। हॉपकिंस ने एक तत्व खोजा जब वो रिसर्च कर रहे थे चूहों के ऊपर। तो चूहे क्या हुआ कि मरने लगे, तो उन्होंने उसके मरने के कारण
चूहे जब मरने लगे थे तो उसी पे रिसर्च किया कि ये क्यों मर रहे हैं। जब इस रिसर्च में उन्होंने एक पदार्थ की खोज की जिससे इन्हें पता चला कि इसी चीज़ की कमी के कारण जो है चूहे मर जा रहे हैं, लेकिन वो एक नाम, उसे कोई नाम नहीं दे पाए। उन्होंने कोई नाम नहीं दिया और नामकरण इसका 1911 में आगे चल कर के लगभग 25 साल के बाद फंक नाम के वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। फंक नाम के वैज्ञानिक ने किसका नामकरण किया? विटामिन शब्द दिया। इन्होंने विटामिन शब्द दिया। किसने दिया? फंक नाम के वैज्ञानिक ने 1911 में। फंक नाम के वैज्ञानिक ने 1911 में क्या दिया? विटामिन शब्द नाम दिया। किस चीज़ को विटामिन नाम दिया? जिसकी खोज हॉपकिंस ने की थी 1885 में ही। उसके बाद दोस्तों क्या आता है? विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया 1911 में। लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया, लेकिन नामकरण सन 1911 में फंक ने किया। पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि विटामिन होता क्या है। हमने देखा विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर की रक्षा तथा वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि विटामिन को हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिस्टम है, हमारे टोटल 6 विटामिन होते हैं। 6 विटामिन होते हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट सिस्टम में लिखते हैं। जैसे ये लिखा गया है आपका ABCDE और K। ये 6 विटामिन हमारे होते हैं। अब दोस्तों ये 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। 2 प्रकार का मतलब ये होता है, ये विटामिन कैसे मिलते हैं उसी के आधार पर इन्हें बांटा गया है। किस चीज़ में मिलते हैं उसी आधार पे हम लोग बांटेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि हमने देख लिया 6 विटामिन होते हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक होता है जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन से आएंगे दोस्तों? हम एक शब्द जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं नॉर्मली हमें जो विटामिन है वो हमें मीट, मछली, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, फल फ्रूट आदि से मिलते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, अगर किसी चीज़ होगा कि इन सब चीज़ों की कमी होगी, मान लीजिए कोई फल है इसमें विटामिन की कमी है, तो क्या होगा, उसमें जो छोटे छोटे फल में कीड़े लग जाते हैं वही हो जाएगा। तो इन्हीं कीड़ों से हम याद रखेंगे एक शब्द कीड़ा। जैसे गांव में देहात में बोला जाता है, जो छोटे जानवर होते हैं जो रेंग के चलते हैं उन्हें कीड़ा बोला जाता है। KEDA, कीड़ा, KEDA। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये विटामिन वसा में घुले रहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो जल में, अब हमारे देखे थे हम कि ये हमारे 6 विटामिन होते हैं ABCD K E और K। तो हमारे यहाँ पे KEDA तो इसी में हो गए, वसा में घुलनशील। बाकी जो बचेंगे वो हमारे जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। तो ये होंगे जल में घुलनशील विटामिन। ये हमारे क्या हो जाएंगे? जल में घुलनशील विटामिन। उसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे? हमने देख लिया यहाँ पे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील विटामिन। एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन। हमने देख लिया वसा में क्या होता है, कीड़ा से हमारा मिल जाएगा। कीड़ा हम कैसे पाएंगे कि सपोज दैट मानेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई फल फ्रूट वगैरह है, तो अगर उसमें विटामिन की कमी है या न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसी से हम कीड़ा बनाएंगे जो हमारे वसा में रहेंगे KEDA। उसके बाद जो बच रहा है वो हमारा B और C जल में घुलनशील विटामिन होंगे। इन विटामिनों की खोज किसने की? इसमें से 4 सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ये दोनों नहीं पूछे जाते उतना, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो इनका हम देख लेंगे कि A, B, C और D इन चारों विटामिनों की खोज किन किन वैज्ञानिकों ने किया था। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों कि अभी सपोज दैट हम मान लेंगे, जैसे मान लीजिए
हमारे अंदर या आपके अंदर या कोई भी है, किसी के अंदर विटामिन की कमी है या उसके अंदर कोई भी बीमारी है, विटामिन की कमी के होने की वजह से बीमारी हो गई है। अब आप बीमार हैं, उसी टाइम कोई बैठ करके आपके पास गाना बजा रहा है, आपका फ्रेंड है या कोई घर का में, सॉरी फ्रेंड मान ले, सपोज दैट फ्रेंड ही मानेंगे, तो वो गाना बजा रहा है माइक में गाना बजा रहा है। आपका तबीयत नहीं सही है तो आपको जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा कोई गाना बजाए, तो आप क्या बोलेंगे? नॉर्मली दोस्तों में, फ्रेंडशिप लोगों में बोल देते हैं ए बे, ए बे, ए बे, ऐसे बोला जाता है ना, ए और बे, ए बे। अब माइक में गाना बजा रहा है, कहेंगे ए बे माइकिया बंद कर, ए बे माइकिया बंद कर, ऐसे बोलते हैं ए बे माइक बंद कर यार, ए बे माइक बंद कर यार। तो ए और बी, ए बे से निकलेगा ए और बी, ए और बी क्या बंद करने के बोल रहा है? माइक, माइक, माइक से बनेगा मैकुलन, मैकुलन, मैकुलन। ए बे माइक बंद कर यार, ए बे माइक बंद कर यार। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए और बी का कौन खोज करता है? विटामिन ए और बी की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? मैकुलन, मैकुलन, मैकुलन। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है? सी, ये आता है हमारा सी। सी को देख के दोस्तों ऐसा लगता है, सी को देखने के बाद हमें क्या लगता है? सी को देखने के बाद लगता है जैसे ये कोई गोला है, कोई गोला है, इसमें से आधा काट लिया गया है, आधा ये काट के हटा दिया गया है। क्या किया है? आधा काट के हटा दिया है। क्या किया गया है? कट किया गया है। तो विटामिन सी की खोजकर्ता कौन है? हॉलकट, हॉलकट, हॉलकट। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा डी, आता है हमारा डी। डी में क्या देखेंगे दोस्तों हम? डी में हमारा क्या होता है? डी कैसे बना है? ऐसे है, ऐसे है डी। डी का क्या लग रहा है कि ये कोई गोला है और उसमें हाफ कर दिया गया है, इसमें क्या किया गया है? हाफ कर दिया गया है। डी का क्या किया गया है? हाफ कर दिया गया है। तो ये अगर ये इधर का साइड मिटा दिया जाए तो ये आधा लग रहा है, हाफ लग रहा है कि नहीं? हाफ लग रहा है। तो इससे क्या बन जाएगा इसका? हॉफकिंस, हॉफकिंस, ये बन जाएगा हॉफकिंस। तो ये दोस्तों हमारे हो जाएंगे विटामिन के खोजकर्ता। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे? यही चारों हम लोगों से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और हम जितने भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पास में है, वो हम जल्दी से जल्दी देखेंगे। तो इन चारों का हमसे पूछा जाता है खोजकर्ता कौन है, इन विटामिनों की खोज किसने की? तो हमारा ए और बी का हो गया मैकुलन, सी का हुआ हॉलकट, डी का हुआ हॉफकिंस। उसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे? इन जो है ये हमारे जितने विटामिन थे, 6 विटामिन थे, इनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं? तो क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, उसका क्या होता है नाम? रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है विटामिन बी। विटामिन बी में क्या होता है दोस्तों? ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब विटामिन बी में कई सारे होते हैं, एक समूह होता है, तो वो अभी हम आगे देख लेंगे। लेकिन विटामिन बी या इसी को B1 बोला जाता है, चाहे बी बोलिए चाहे B1 बोलिए, इसका होता है थायमीन, थायमीन। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है विटामिन सी, इसका होता है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक एसिड, इसका होता है दोस्तों स्कॉर्बिक एसिड। हमारा विटामिन डी, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका होता है कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल। उसके बाद अगला हमारा आएगा विटामिन ई। ई में क्या होता है दोस्तों? ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है, ई का होता है टेकोफेराल, टेकोफेराल। टेकोफेराल के बाद दोस्तों हमारा क्या आता है? विटामिन आता है लास्ट वाला, विटामिन के। इसमें क्या होता है दोस्तों? विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्विलोन, क्विलोन। ये होते हैं दोस्तों हमारे जितने भी विटामिन होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम।
अब दोस्तों इसमें क्या होता है, पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो हम बीमारी देख लेंगे। क्या होता है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी होता है, रतौंधी। उसके बाद अगला हमारा आएगा थायमीन, विटामिन बी। इसकी कमी की वजह से क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी नाम का रोग होता है, बेरी बेरी। उसके बाद अगला हमारा आएगा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, स्कर्वी। उसके बाद आएगा दोस्तों कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है दोस्तों, सूखा रोग होता है, सूखा रोग। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्तों, स्त्रियों में विटामिन ई की कमी से, स्त्रियों में विटामिन ई की कमी से बांझपन आ जाता है, जिसमें प्रजनन क्रिया में बच्चे होने में बहुत समस्या होती है। और जो पुरुष होते हैं उनमें नपुंसकता की बीमारी आती है, उनमें क्या होता है, नपुंसकता की बीमारी आती है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता की बीमारी होती है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट वाला है विटामिन के, इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है हीमोफीलिया नाम की बीमारी, हीमोफीलिया। विटामिन के की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, हीमोफीलिया। अब दोस्तों कुछ इन बीमारियों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि होता क्या है। इसमें क्या होता है, रतौंधी दोस्तों आँख की बीमारी है, रतौंधी जो होती है वो आँख की बीमारी होती है। उसके बाद आता है हमारा बेरी बेरी में क्या होता है दोस्तों, इसमें बॉडी में स्वैलन आ जाता है, और ये जो स्कर्वी रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होती है, इसमें क्या होता है, दांत में जो दांत होते हैं हमारे, मसूड़े से खून निकलता है, खून, मवाद वगैरह ऐसे सब चीज़ें ऐसा इसमें होता है। उसके बाद आता है विटामिन डी जो होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है, ये हड्डियों में होता है, हड्डी को कमज़ोर कर देने वाली बीमारी होती है। उसके बाद दोस्तों ई का हमने देख लिया, विटामिन ई टेकोफेराल, इसका हमने देखा कि इसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता की बीमारी हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन के में क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी से हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। हीमोफीलिया क्या होती है कि जैसे कहीं चोट लगने पे जब ब्लड निकलने लगता है तो लास्ट में कुछ देर बाद ब्लड जमने लगता है, वो ब्लड जमता नहीं है, इसमें ब्लड जमता नहीं है। तो विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हीमोफीलिया। हमने देखा विटामिन्स क्या होते हैं, इनके बॉटनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम हमने देख लिया, और इनसे होने वाली बीमारियों को हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, बी समूह, विटामिन बी समूह से कौन कौन सी बीमारियाँ, इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है, और इन जितने विटामिन हम पढ़े हैं ये पूरे कैसे होंगे, मतलब इन्हें हम एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, कि क्या खाएंगे जिससे ये विटामिन हमें मिलेगा। तो अब हम आगे देखेंगे पहले बी समूह या बी कॉम्प्लेक्स। हम देखेंगे आगे बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं दोस्तों, B1 होता है, या इसी को हम बी बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, थायमीन, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थायमीन। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा B2, जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे हम देख लेंगे। B2 का दोस्तों राइबोफ्लेविन होता है, B3 का नियासिन होता है, B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, B7 का बायोटिन होता है, और B12 का क्या होता है, साइनोकोबालामिन। B12 जो होता है, B12 ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि B12 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इनके जो होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे B1 से हमने देखा था दोस्तों बेरी रोग होता है, बेरी रोग। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती,
किलोसिस। इसकी कमी से पोलाग्र होता है, पोलाग्र। इनमें क्या होता है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे, हमने देखा कि थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, राइबोफ्लेविन की वजह से किलोसिस होता है, नियासिन से पोलाग्र होता है, पायरिडॉक्सिन से एनीमिया होता है। और इन दोनों में इसमें क्या होता है, शरीर में कमजोरी ज़्यादा आ जाती है, शरीर में कमजोरी हो जाती है, त्वचा रूखी हो जाती है, भूख कम लगता है। मतलब ये सब दोस्तों क्या होते हैं कि शरीर की वृद्धि और विकास में रुकावट पैदा करते हैं, और ये जो है वृद्धि नहीं करने देते, बॉडी को, शरीर को डेवलप नहीं करने देते। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हमारे बचते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि ये जो है विटामिन की कमी को पूरा क्या करेगा, मतलब इन विटामिनों की कमी को पूरा कैसे किया जाए। तो दोस्तों जितने भी हमारे 6 विटामिन होते हैं, ये सभी हरी सब्जी, फल फ्रूट, गाजर और मांस, दूध, पनीर, मक्खन, इन्हीं सभी को खाने से ये सभी विटामिन हमें मिलते हैं। क्या होता है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते दे देगा कि मछली का कलेजी जो होता है वो किस विटामिन की पूर्ति करता है, तो वो होता है विटामिन ए। सभी दोस्तों कोई भी विटामिन हो, सभी की पूर्ति हमें फल फ्रूट, मछली, अंडा, मांस से ही होना है। और इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, जैसे पूछ लिया जाता है, हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस विटामिन की कौन से विटामिन रसदार फलों में मिलता है। तो जो ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी क्या होता है, वो रसदार फलों में पाया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, हमने सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देख लेंगे, आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई क्वेश्चन छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, हम जैसा भी क्वेश्चन आपका रहेगा हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे कैसे भी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा। दोस्तों ये अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। थैंक यू सो मच।